5 सितंबर 2015 ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक छोटे सा गांव की है। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में केवल माँ, पिता और उनकी इकलौती बेटी रहते थे। उनकी बेटी का नाम रेखा था। रेखा पढ़ने में बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली, मेहनती थी। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रेखा के माता पिता अपने गांव में ही खेतीबाड़ी और पशुओं के ऊपर ही निर्भर थे, लेकिन उन्होंने रेखा की शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान दिया था। रेखा ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से स्कॉलरशिप प्राप्त की और एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। रेखा का कॉलेज का पहला साल बहुत ही अच्छा से निकला था। वह बहुत खुश थी कि उसने अपने सपनों की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया था। लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक आकाश नाम के लड़के से होती है, जो उसके साथ ही पढ़ाई करता था। आकाश पढ़ाई में अच्छा था और काफी हैंडसम भी था। आकाश ने रेखा को अपनी बातों से आकर्षित करता था। इसका असर रेखा पर पड़ा और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। धीरे धीरे आकाश और रेखा ने अधिक समय बिताना शुरू किया। आकाश ने रेखा को कभी घूमने ले जाता था और कभी डिनर करवाने ले जाता था। आकाश और रेखा कॉलेज की कैंटीन में ही साथ में खाना खाते थे। आकाश एक अमीर घर का लड़का था। आकाश ने अपनी जिंदगी के बारे में बताता। आकाश ने रेखा से कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता था। रेखा ने सोचा कि आकाश भी उसकी तरह सच्चा और ईमानदार है और उसने आकाश को अपने दिल के करीब आने दिया। एक दिन आकाश ने रेखा को अपने घर चलने के लिए कहा। रेखा मान गई, क्योंकि उसने आकाश के ऊपर पूरा विश्वास कर चुकी थी और खुशी खुशी उसके साथ चली गई। आकाश का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। आकाश ने रेखा को कहा कि वह उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है और हमेशा उसके साथ रहेगा, कभी भी दूर नहीं करेगा। वह रेखा से शादी करना चाहता था, लेकिन उस दिन आकाश का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने रेखा को कहा कि वह उसका सच्चा प्यार साबित करके दिखाए और इसके लिए उसे एक परीक्षा देनी होगी। रेखा ने सोचा कि अक्सर यह प्यार में होता है। आकाश ने रेखा को शारीरिक संबंध बनाने को कहता है। रेखा कहती है कि यह शादी के बाद भी हो सकता है, लेकिन आकाश अपनी जिद पर अड़ा रहा। आकाश ने कहा यह गलत नहीं है, हम दोनों वैसे ही प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। आकाश ने रेखा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए। यूं कहे तो आकाश ने रेखा के साथ दुष्कर्म किया। रेखा की दुनिया बर्बाद हो गई। उसके सपने और उसकी उम्मीदें अब एक बुरा सपना बन गई हैं। उसने आकाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। रेखा ने आकाश की धमकियों से डरते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने माता पिता को सूचित किया कि वह कॉलेज की पढ़ाई छोड़ना चाहती है और जल्द ही घर लौट आएगी। जब रेखा ने अपने माता पिता को लौटकर अपने दुखों के बारे में बताया, तो वे भी चौंक गए। वे रेखा की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते थे, लेकिन आकाश की धमकियों ने उन्हें भी डराया। आकाश ने रेखा की स्थिति का फायदा उठाते हुए उसे चुप रहने का आदेश दिया और उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को भी खतरा होगा। रेखा की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। उसने अपने माता पिता को अपने दुखों के बारे में बताया, लेकिन आकाश की धमकियों के कारण वह न्याय की गुहार नहीं लगा सकी। आकाश ने रेखा को अपनी गिरफ्त में रखा और उसके आत्मसंयम और आत्मसम्मान को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक दिन आकाश ने रेखा को मारने का निर्णय लिया ताकि उसकी सच्चाई बाहर न आ सके। उसने रेखा को एक सुनसान जगह पर ले जाने का बहाना बनाया और वहां उसे मार डाला। आकाश ने रेखा की लाश को छुपाने के लिए एक गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। उसने पूरी कोशिश की कि कोई भी रेखा की हत्या के बारे में न जान सके। रेखा के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रेखा की मौत का समाचार पूरे गांव में फैल गया और उसके परिवार में गहरा शोक छा गया। लेकिन आकाश की कुटिल चालें जारी रहीं। उसकी धूर्तता और जालसाजी के चलते उसे किसी ने शक की निगाह से नहीं देखा। समय बीतता गया और आकाश ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसके अतीत की काली छाया उसे कभी न कभी पकड़ ही लेती है। एक दिन आकाश की लापरवाही और अपराध की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रेखा की हत्या की सच्चाई सामने आई और आकाश को सजा मिली। रेखा की आत्मा को शांति मिली और उसके परिवार को न्याय मिला। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को अंततः सामने आना ही पड़ता है, चाहे किसी भी कीमत पर। रेखा की शहादत और उसकी तकलीफों ने समाज को ये सिखाया कि हमें न केवल बलात्कार की घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बल्कि अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए भी संघर्ष करना चाहिए।